दोस्तों, भगवत गीता हर प्रश्न का उत्तर है। गीता दुनिया के हर प्रश्न का समाधान है। जीवन से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उसका उत्तर दिया है। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी प्रकार का आवेग, कोई भी दुविधा हो, हर समस्या का समाधान गीता में है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। आप इसे वेद या उपनिषद समझकर डरे नहीं। ये मत सोचिए कि यह हमारी और आपकी समझ से बाहर है। हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए। अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या हमारी ही परेशानी है और हर समस्या का हल श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी न मानिए, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिए। उनके बताए मार्ग पर चलने से हम सभी समस्याओं को आसानी से पार कर सकते हैं। ज्ञान या धर्म की बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी दोस्तों। यहाँ पर जीवन की व्यावहारिक सच्चाइयों और प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी। तो आइए, मैं आपको भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर ले चलता हूँ। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ धृतराष्ट्र के प्रश्नों से प्रारंभ होता है। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति क्या है, उनका पुत्र दुर्योधन और उसकी सेना क्या कर रही है, और पांडवों की सेना किस प्रकार की गतिविधियों में लगी है। इसके बाद दोनों सेनाओं के योद्धाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर अर्जुन का विषाद, उनका दुख, उनकी समस्याएं और धर्म संकट आता है। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वे देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके मन और मस्तिष्क में अंधकार नहीं था। उन्हें पता था कि वे धर्म के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि धर्म वही है जहां श्री कृष्ण हैं। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की बजाय युद्ध को चुना, लेकिन वे जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। हमारी जिंदगी में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझते हैं कि इसका परिणाम शायद अच्छा ना हो, और यही स्थिति धृतराष्ट्र की थी। वे भी इसी डर और आशंका में जी रहे थे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यवस्था देख रहा है और यह बात वह गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बताता है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वे युद्ध स्थल से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वे जो देख रहे थे वही बता रहे थे, अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ रहे थे। यह उनकी दिव्य दृष्टि यानी दिव्य दृष्टि का ही कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य हैं, ने पांडवों की इस विशाल सेना की व्यूह रचना की है। व्यूह रचना का अर्थ होता है कि विशेष तरीके से सेना के योद्धाओं को खड़ा करना। यह एक ऐसा व्यूह है जिसमें घुसना लगभग असंभव होता है, और यदि कोई उसमें घुस भी जाए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, जब हम किसी शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है। मन में यह डर भी होता है कि अगर हम इस समस्या का सामना करते हुए इसमें घुस गए तो क्या होगा। क्या हम इससे बाहर आ पाएंगे? क्या हम इसे जीत पाएंगे? इसी तरह की सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना और उसके योद्धाओं को परखते हैं। दुर्योधन भी यही कर रहा है। वह द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ मनुष्यों में शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या कोई समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर भाग को समझना चाहिए, जैसे दुर्योधन भी कर रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पांडवों की सेना के योद्धाओं को देख लिया, अब अपने पक्ष के प्रधान योद्धाओं को भी पहचान लीजिए। द्रोणाचार्य को सूचित करने के लिए दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख सेनापतियों का परिचय देता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब बारी आती है अपने पक्ष की शक्ति को पहचानने की। यह जानना जरूरी होता है दोस्तों कि हमारे पास कौन कौन से मजबूत बिंदु हैं और किन पहलुओं में हम सक्षम हैं, जिससे हम समस्या पर विजय पा सकें। जैसे आपने समस्या के हर पहलू का विश्लेषण किया, उसी तरह से आपको अपने स्वयं के संसाधनों और क्षमताओं का भी मूल्यांकन करना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसे हम आजकल के समय में जोखिम का आकलन करते हैं, उसी तरह दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धाओं का मूल्यांकन करते हुए आगामी युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। चुनौती को हर पहलू से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतनी अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ भी नया न लगे, कोई आश्चर्य न हो। युद्ध हो या चुनौती, आश्चर्य की स्थिति आपको पराजित कर सकती है। अन्यच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के योद्धा लड़ने और मरने को तैयार हैं। जब आप अपनी जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका कौशल, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके साथी और आपके प्रियजन। जैसे दुर्योधन के योद्धा उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये आपके सहयोगी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उसकी सेना हर प्रकार से अजेय है, जबकि शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहता है कि भीम की सेना को वह आसानी से हरा सकता है। यहां दुर्योधन घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, कभी नहीं। अगर दुर्योधन वास्तव में जानता कि वह दूसरी सेना को हरा देगा, तो फिर युद्ध की आवश्यकता ही क्यों होती? युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। यदि चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे,
तो आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि यदि घमंड हुआ तो वही आपकी हार की शुरुआत होगी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दोनों सेनाओं का इस प्रकार वर्णन करते हुए दुर्योधन इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता था कि सभी को अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। इसका मतलब है कि युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह की हार का मतलब था युद्ध हार जाना, और उनकी उपस्थिति का मतलब था कि आप युद्ध नहीं हार सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध में विजय प्राप्त न कर लें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चयः शंखम दद्मो प्रतापवान। शंखनाद से युद्ध की शुरुआत होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने ऊंचे स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है और खुद को दिलासा देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। यही काम पितामह भीष्म ने किया और यही हमें भी करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तु मूलो भवत्। युद्ध विनाशकारी होते हैं और यह इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद नगाड़े और ढोल की आवाज संगीत में नहीं बल्कि भयावह थी। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए यदि युद्ध का निर्णय लिया जाता है तो उसमें जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार करना पड़ता है। हर युद्ध और हर चुनौती अपने अनूठे हालात लेकर आती है और हमें उन्हीं हालात के आधार पर तैयारियां करनी पड़ती हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अब बारी थी पांडवों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। जब युद्ध की तैयारी होती है तो दोनों पक्ष तैयारी करते हैं। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा दिलाता है। आज के समय में यदि हम अपने लिए शंख बजाने की उपमा सोचें तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमें प्रेरित या प्रोत्साहित करे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। अर्जुन का देवदत्त और भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इसी तरह अपने जीवन की चुनौतियों में आगे बढ़ने के लिए हम भी अपनी प्रेरणा चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत प्रेरणादायक होता है, कुछ के लिए भगवान का स्मरण या माता पिता का आशीर्वाद। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। दोस्तों, प्रेरणा की आवश्यकता सभी को होती है। आपने देखा सभी योद्धा अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए प्रयासरत थे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व होता है। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सत्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बलशाली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपने शंख बजाए। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सभी ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए।
महाभारत का युद्ध ऐसा महत्वपूर्ण अवसर था जिसमें हर प्रमुख योद्धा भाग लेने के लिए तैयार था। इतने बड़े मौके को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता था। असल में यह विचारणीय है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। चाहे आप युद्ध को जीवन समझें, चुनौती समझें या कुछ और, लेकिन हमेशा उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। इसलिए हर योद्धा शंखनाद करके अपनी उपस्थिति और तत्परता को दर्शा रहा था। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयाणि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप अपने विरोधी को अपनी शक्ति दिखाकर भयभीत करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहां भी हो रहा है। संजय बताते हैं कि इस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के योद्धाओं के हृदय को कंपा दिया। जब आप गर्जना करते हैं या युद्ध का नारा बुलंद करते हैं तो सबसे बड़ा शत्रु भी डर जाता है। यह गर्जना ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि वह किससे मुकाबला कर रहा है। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हों या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने, आपका कौशल और आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना न रह सके। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्जुन अपने युद्ध स्थल पर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर रथ के सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। अच्युत का अर्थ है अटल, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है और अर्जुन अपने सारथी से कह रहे हैं कि वे दोनों सेनाओं के बीच में जाएं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि वह जानता था कि जब स्वयं भगवान उसके साथ हैं तो धर्म भी उसके साथ है, और जिसके साथ धर्म होता है वह कभी पराजित नहीं हो सकता। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है मित्रों। युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब आप दोनों पक्षों के बीच में जाकर स्थिति का सही मूल्यांकन करते हैं, तभी आप युद्ध की वास्तविकता को समझ सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध के मैदान में खड़े इन विपक्षी योद्धाओं को ठीक से देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन से लड़ना है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्ष्यहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हठ के कारण ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीके अपनाकर आपको युद्ध में उलझाने का प्रयास किया हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है और इसे तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को भली भांति समझ और परख चुके हों। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् स्मवेतान् कुरूनिति। संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा सभी राजाओं के सम्मुख खड़ा कर दिया
और कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए तैयार इन कौरवों को देखो। पार्थ अर्जुन का ही नाम है। दोस्तों, यह वही अर्जुन है जो संदेह में पड़ने वाला है। पार्थ, हम सभी अर्जुन हो सकते हैं, और यदि हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो कृष्ण और उनकी गीता हमारी मदद के लिए सदैव उपलब्ध होते हैं। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुल्लान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। कुंती का एक नाम पृथा भी था, इसलिए कुंती पुत्र अर्जुन को पार्थ कहा जाता था। अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र और पोते को देख रहे हैं। महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है क्योंकि यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ थे और आधे दूसरी तरफ। प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेना था कि वह इस युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इन सभी सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों, ससुरों और सहयोगियों को भी देख रहे हैं। वह सोचते हैं कि उन्होंने पूरा जीवन पांडवों और कौरवों के साथ बिताया है। सारे सगे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्षों में अपने ही लोग हैं, किंतु अब अपनों के दो पक्ष बन गए हैं, जिसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वे उसके दुश्मन बन चुके थे और अर्जुन को उन्हें हराना था। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। अर्जुन अपने करीबी लोगों को शत्रु पक्ष में खड़ा देखकर अत्यंत करुणा से युक्त हो जाते हैं और शोक करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं। यही से शुरू होती है दोस्तों अर्जुन के विषाद की स्थिति, जिसके कारण संपूर्ण गीता की रचना हुई। श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते। युद्ध की बातें करना सरल होता है, पर युद्ध करना कठिन। यही अर्जुन के साथ हुआ और यही हम सबके साथ भी होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए तत्पर इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मानो उनमें कोई शक्ति ना हो। मेरा मुख सूख रहा है और शरीर कांप रहा है। ये हम सभी के साथ होता है कि जब हम किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं तो हमारी शक्ति अचानक समाप्त होती सी महसूस होती है। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्षय परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। अर्जुन अपने दुख का वर्णन कर रहे हैं जो हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, व्यापार करने जा रहे हों या किसी बड़े मैच की तैयारी कर रहे हों, कई बार हम खुद को अर्जुन की स्थिति में पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम युद्ध के योग्य ही नहीं हैं, जैसे हम लड़ ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट रहा है, उनकी त्वचा जल रही है और उनका मन भ्रमित हो रहा है, जिससे वे खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन हताश हो गए हैं। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो निश्चित ही आपको लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म होती सी दिखती है और चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्ष्यों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कोई कल्याण नहीं दिखता। अपने अपनों की जान लेकर मुझे क्या लाभ होगा।
न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणि च किम नो राज्येण गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि डर में सब व्यर्थ लगता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। इस विषाद, शंका, डर और घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। उन्हें धन दौलत और दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए। वे इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वही करें जो कृष्ण ने बताया। ये सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की चाहना है, वे ही लोग इस धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर संघर्ष, हर कार्य हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा श्रम, सारे लाभ, सारी खुशी, शांति, दौड़ भाग केवल अपनों के लिए होती है और अब हमें उन्हीं अपनों को मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा क्या हो सकती है। वे अपने ही अब हमारे सामने खड़े हैं और हमें भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया का क्या अर्थ है? यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने उनके गुरु, ताऊ, चाचा, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कई संबंधी खड़े हैं। अर्जुन हर संबंधी को पहचान रहे हैं और उनकी पहचान करा भी रहे हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं? युद्ध में हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वह शत्रु पक्ष में है तो आपको उसे मारना ही है। यही अर्जुन की दुविधा है जिसे वह बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, 3 लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए अगर इसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़े। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तब क्या हम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन अत्याचारियों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। विरोधी पक्ष चाहे अत्याचारी और बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन हैं तो अपने ही। अपनों को मारकर और उन्हें दुख देकर केवल पाप ही मिलेगा, पुण्य नहीं। यह कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम है कि भाई भाई आमने सामने खड़े हैं। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं हुआ। एक पक्ष को जीतने के लिए दूसरे पक्ष को मारना ही था। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसी धर्म संकट की स्थिति हो तो आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा
कि इतने बड़े युद्ध के बाद किसको क्या हासिल हुआ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न झेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वह नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोग भ्रष्ट चित्त हो चुके हैं, ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वह यह नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर आप युद्ध से हट गए तो इसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मोऽभिभवत्युत। जब परिवार समाप्त हो जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। वंश का विनाश होने का अर्थ है सब कुछ खत्म हो जाना। जब परिवार नष्ट हो जाता है तो धर्म भी नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे वंश और समाज में पाप बढ़ता है। परिवार ही वह आधार है जो हमें हमारी जड़ों, गुणों और आदर्शों से जोड़कर रखता है। इसके समाप्त होते ही समाज में हर जगह पाप का विस्तार होने लगता है। मित्रों, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, जहां परिवार का सम्मान नहीं होता, वहां किसी भी चीज का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। परिवार का कल्याण उसकी महिलाओं पर निर्भर करता है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला के कारण बनता है, और यदि महिलाएं दूषित या भ्रष्ट हो जाएं, तो उसका क्या प्रभाव होता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के बढ़ने से वंश की महिलाएं अत्यंत दूषित हो जाती हैं और उनके दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर का यहाँ अर्थ है कि जब समाज की मर्यादाओं और वर्णों का सम्मान नहीं किया जाता और अनुचित ढंग से विभिन्न वर्णों के मेल से संतान उत्पन्न होती है, तो वह सब कुछ नष्ट कर देती है। इसलिए समाज के नियम बहुत सोच समझकर बनाए जाते हैं और हजारों वर्षों की सोच और अनुभव के आधार पर बने इन नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात को व्यक्त कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल को और कुल के लोगों को नरक में ले जाने के लिए होता है। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन ने कहा कि इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों के कारण कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर होता है वहां धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर के कारण, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी विनाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा और समाज के नियमों का पालन नहीं करेगा, तो समाज कैसे समाज रह जाएगा? समाज तो नियमों और कानूनों का पालन करने पर ही समाज बना रहता है, जहां सभी बिना किसी भेदभाव के सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे लोगों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सदैव सुना है। महाभारत के समय कुल की प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो यह माना जाता था कि वे हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। इसलिए कुल की रक्षा करना
उसके सम्मान को बनाए रखना और उसका नाम ऊंचा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। यह केवल अर्जुन की ही नहीं बल्कि हमारी भी सुनी सुनाई मान्यता है कि जो धर्म और कुल का सम्मान नहीं करते वे सीधे नरक में जाते हैं। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जहां धर्म का अभाव होता है वह स्थान अपने आप में ही नरक बन जाता है। अपने चारों ओर देखिए, आज के युग में भी आपको ऐसी कई जगहें दिख जाएंगी। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। वह कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख की लालसा में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। मित्रों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। अर्जुन को लगता है कि नहीं, हमें यह मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। आंखें बंद करें और किसी अपने के बारे में सोचें जो आपको बहुत प्रिय है, जिसके साथ आपने बचपन में खेला है, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा। क्या आप उसे मार सकते हैं? आपको तो इससे बेहतर लगेगा कि आप स्वयं उसके हाथों मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुंह शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्रधारी दुर्योधन रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय उवाच अब एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नमानसः। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से व्यथित अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। मित्रों, यह था भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन के दुख, शंका और मानसिक संघर्ष का वर्णन है। इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन कैसे अपने मन की शंकाओं और दुख से जूझते हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन के दुख, शंका और परेशानियों का समाधान करेंगे और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मित्रों, यह था भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसे सरल और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम दूसरे अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।